जय श्री माता जी। सभी को मेरा प्रणाम। ये जो मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ उसमें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी कुंडली का जागरण हो जाता है तो आप में एक नई विधा, नई शक्ति उत्पन्न हो जाती है और आपका परिचय भी उससे हो जाता है। आप जानने लगते हैं कि मुझे क्या मिला है। तो ये जो मिलना होता है ना, ये बाहर से नहीं दिखता। लोग का ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पर धन की वर्षा हो गई और ऐसा कुछ हो गया कि एकदम दुनिया झकझक करके देखने लगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे भीतर कुछ बदलता है, हमारे भीतर कोई चीज़ आती है जो हमारी शिव माता जी ने समझा दिया कि देखो रिएक्ट मत करना इन बातों पे। तो पहले क्या हम नहीं पढ़े थे कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए? पहले भी तो हमने पढ़ा था, हमने बुद्ध जी को पढ़ा था, हमने महावीर जी को पढ़ा था, अहिंसा परमो धर्म, क्षमा परमो धर्म, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन व्यवहार में बड़ा मुश्किल था कि कोई आपको टीस कर दे, कोई आपको रुला दे और आप कह दें कि क्षमा क्षमा क्षमा। अब संभव है। अब रुलाने वाले को इंसान ये नहीं बोलता, वो कभी कर्स नहीं करेगा, श्राप नहीं देगा उसको। सहयोगी श्राप नहीं दे सकता, नहीं देगा, क्योंकि शिव माता जी के सभी बच्चे हैं, ये वो जानते हैं, इसलिए वो श्राप नहीं देंगे। हाँ, विनती कर सकते हैं कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, शिव माता जी कृपा करके आप देखिए। तो जब कुंडलिनी का जागरण हुआ तो सबसे सुंदर पहले जो अनुभव होता है वो गणपति के जागृत होने का होता है। अभी तक तो हम लोगों ने चित्र देखा था और जो भी कुछ पूजा पाठ किया था गणपति का, उनको पता है कि उनका चरित्र कैसा था, कितने भक्त थे अपने माता पिता के। पूरी धरती उन्हीं की है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। एक बार की बात बताती हूँ कि मैं गाड़ी चलाती थी और अपने शहर में मैं उधर उधर जाती थी, कभी सहयोग के कार्यक्रम से, कभी अपने भी कुछ मेरे काम होते थे जिनको मैं संभालती थी, तो वो भी मुझे करना था। एक बार मैं थोड़ी दूर निकल गई थी और एक चौराहे पे जा कर के मेरे को मति भ्रम हो गया कि मैं किधर जाऊं। दाहिना बायां सीधे पीछे कुछ नहीं आया, मैं कहाँ पे आके खड़ी हूँ। मैंने गाड़ी को किनारे किया और चुपचाप बैठ गई। बैठ करके मैंने श्री गणपति का ध्यान किया, क्योंकि वह दूरदर्शिता के मालिक हैं। वह जो हमारे राह होते हैं उनको देखने समझने वाले होते हैं, वो मार्गदर्शक हैं। तो ऐसे प्रभु से मैंने पूछा कि हे प्रभु, मुझे किधर जाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। और अभी मैं किसी से पूछने के नहीं थे, सन्नाटे जैसा था। तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कि मुझे किधर जाना चाहिए। तत्काल मुझे एक ऐसी चीज़ दिख गई जिससे मुझे लगा कि मेरा घर इसी सड़क पे पड़ेगा, सीधे चौराहे से सीधे निकल जाओ। बस गाड़ी बढ़ गई और मैंने अपनी राह को थोड़ी दूर जाकर मैंने पकड़ लिया। तो ये किसने बताया? कई बार श्री माता जी बताते हैं कि जब आप राह भटकते भी हैं, जैसे आप कहीं पूछ रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ज़रूरत, आपकी चैतन्य की ज़रूरत वहाँ पे हो, वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा होगा, आपको नहीं पता है। तो ये शक्ति आपके भीतर आती है। दूसरी और भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि अब आपकी कुंडलिनी उत्थित है तो आप दूसरों की भी कुंडलिनी उठाने के उसमें पहुँच जाते हैं। तो मैं एक बार की बात बताती हूँ। किसी के यहाँ किसी का जन्मदिन था, किसी बच्चे का, वो भी हमारी गुरु बहन। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत मोहल्ले के लोग आए हुए थे, सहयोगी नहीं, मोहल्ले के लोग थे। लेकिन मैं भी पड़ोसन में ही थी, पड़ोस में ही थी, तो मुझे बुला लिया था उन्होंने कि आप आ जाना। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने बहुत अनजानी शक्लें देखी ड्राइंग रूम में, तो मुझे वहाँ बैठना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा कि वो तो बातें कर रही हैं, मैं भीतर की तरफ आ गई। बहुत ही इनफॉर्मल सा वहाँ पे मेरे लिए वातावरण था। मैं किचन की तरफ चली गई। हालांकि ऐसे समय में मैं किचन में काम नहीं करती हूँ। मेरी तो एक धारणा है कि आप मेरे यहाँ हो, मैं आपको खूब प्यार से खिलाऊँ बनाऊँ, और जब मैं आपके यहाँ हूँ तो आप मुझे खूब प्यार से बनाओ खिलाओ। कम से कम एक महिला को तो ये मिलना ही चाहिए ना बेनिफिट, ये हर समय बनाती ही रहेगी। तो इस धारणा में मैं रहती थी, तो मैं किचन में नहीं जाती थी। लेकिन मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे बैठना नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं किचन में गई तो सामने के घर से भी एक लेडी महिला आई थी, वो उनकी मित्र थी, वो भी वहाँ पे थी। अभी तो मैं बस ये नाम ले लेती हूँ कि वो किसी की शिष्या थी, और जिनकी शिष्या थी ना वो इस कदर थी कि वो छोटी छोटी पुस्तिकाएँ लेकर के, वो इस समय जेल में हैं,
उनकी शिष्या थी और वो उस समय तो जेल में नहीं थे, तो छोटी छोटी पुस्तकें लेकर के वो ऋषि प्रसाद के नाम से घर घर जा कर के बांटी थी, चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, बहुत मेहनत करती थी वो। उनकी अपनी मेहनत अपने गुरु के लिए थी, मुझे पता था। तो कई बार मेरे घर पे आने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु परमेश्वरी ने उनको रोक दिया होगा, क्योंकि उन्होंने जब देखे किचन में हम लोग मिले, वो पूड़ियाँ तल रही थी, तो मैंने कहा अरे दुर्गा जी आइए और मैं पूड़ियाँ बेल देती हूँ, आप फटाफट निकाल लीजिए। बोली अरे नहीं आप गर्मी में क्यों आएंगे दीदी, आप जाइए बैठिए, मैं तो निकाल ही रही हूँ। हमने कहा मैं भी यहीं खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। पूड़ियाँ निकालते हैं, अभी 4-5 पूड़ियाँ निकली होंगी कि उनको कुछ तकलीफ़ होने लगी। उन्होंने बोला कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है। बोले मेरे कुछ सिर में दर्द सा आ रहा है, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। तो मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, गर्मी बढ़ रही है, वाकई गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगी और आप जाइए थोड़ा आराम करिए। तो बोली गर्मी, मुझे कोई गर्मी नहीं लगती है दीदी। मैं बताऊं कि अगर आप मुझे जून में यहाँ आंगन में बिठा करके मसाले पिसवा दीजिए ना, तो मैं मसाले पीस के निकाल दूँगी, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। ये क्या किचन में पूड़ी तलने में मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर पूड़ियाँ फिर निकालना शुरू करी। फिर अचानक बोली अरे ये मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि दुर्गा जी आप जा कर के बैठ जाइए। अरे नहीं। फिर जिद में आकर के उन्होंने फिर कुछ चुपचाप, वो अब बात नहीं कर पा रही थी, वो नहीं, फिर बोली कुछ तो मुझे हो रहा है। तो मैं तुरंत गई, वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। मैंने तुरंत उनकी बेटी को आवाज़ लगाई जो हमारी गुरु बहन थी। मैंने कहा कि गुड़िया आप इनको लेकर के अपने कमरे में ले जाओ और थोड़े पंखे के नीचे बिठाओ, पानी पिलाओ बेटा, हो सकता है इनको गर्मी लग गई। अरे नहीं करते, तो अपना माथा पकड़ करके चली गई। मैं पूड़ियाँ बना रही थी, थोड़ी देर के बाद वो पुनः आई, मुझे बनाना है। अरे नहीं मुझे बनाना, आप अकेले नहीं करेंगे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, स्वभाव बहुत अच्छा था। पूड़ियाँ बननी शुरू हुई। फिर उनको लगा अरे ये मुझे क्या हो रहा है, ये क्यों सारा मेरा सिर घूम रहा है। करते हुए फिर कमरे में चली। पूड़ियाँ आवश्यकता से ज़्यादा थी, मैंने गैस बंद किया। मैं भी चिंतन में पड़ गई। चुपचाप जब मैं बैठी एक कमरे में, तो मैंने यही सोचना शुरू किया, श्री माता जी ऐसी क्या बात थी, ये इनको क्या हो रहा है। श्री माता जी तत्काल मेरे भीतर से ये जवाब आया कि उनकी कुंडलिनी का जागरण तुम्हारे साथ खड़े होने से हो रहा है, तुम्हारी बातों से हो रहा है, क्योंकि पवित्र शक्ति है, आपकी पवित्रता कार्य करती है, आपको पता नहीं चलता है। तो उनकी कुंडलिनी उठ रही थी, लेकिन ये आज्ञा से उठ नहीं पा रही थी, इसलिए उनको चक्कर सा आ रहा था। कुंडलिनी माँ तो अपना राह देख रही थी ना, वो कैसे वो आज्ञा से पार होकर सहस्त्रा में पहुँच जाए, पर ये इतना जबरदस्त पकड़ा हुआ था, और जिसको हम ये बोलते हैं कि रुद्र ग्रंथि विभेद, वो नहीं भेदन हो पा रहा था। आप कोशिश कर रहे थे, मतलब मेरी शक्ति, मेरी कुंडलिनी माँ कोशिश कर रहे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उनको बार बार, वो जब भी मेरे बगल में खड़ी होती थी, उनको एक तरह का चक्कर सा आने लगता था, और वो यही था कि कुंडलिनी जागरण नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बैठी तो वो ठीक ठाक बैठी थी। मैंने बोला अभी आप ठीक हैं दुर्गा जी। बोले हाँ ठीक है। बोली लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ दीदी, मुझे कुछ समझ में आया नहीं। मैंने कहा मैं बताऊँ आपको, आपकी कुंडलिनी का जागरण हो रहा था, लेकिन आपके भीतर कुछ कंडीशन माइंड ने उसे होने नहीं दिया। तो आपने क्या कहा कि मैं यहीं ठीक हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो कुछ करें बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने अच्छे हैं, कोई ख़राब थोड़ी होता है, लेकिन क्या हम एक ही चीज़ को समझे रह जाएं, हम उसके आगे कुछ और नहीं जानना चाहेंगे। जान तो सकते हैं, आप अपनाओ या ना अपनाओ। बोले नहीं मैंने सुना है। मैंने कहा तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी माँ कुंडलिनी माँ जागरण होकर सहस्त्रार पर आ जाए, जो उनकी सीट है, तो आपको क्या दिक्कत है। बोली नहीं अपनी अपनी गति होती है, और मैं तो देखिए सबकी स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है, आप बहुत ऊंचे जा चुके हो, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं पहली निचली सीढ़ी पर ही मुझे ठीक लगता है, मेरी इतनी ही औकात है, आप लोग बहुत आगे। वो लगी इस तरह से बोले। मैंने कोई बात नहीं, कोई पहली दूसरी सीढ़ी की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप भी तो देख रहे हैं ना कि आपको कैसे दिक्कत हो रही है, आप उस चैतन्य को झेल नहीं पा रहे हो। तो जो परम सत्य है उसको हम लेना नहीं चाह रहे हैं, क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। सहयोग पे बहुत आक्रमण हो रहे हैं, सहयोगी पे बहुत आक्रमण होते हैं। जिस परिवार में अगर पत्नी है, पति नहीं है, उस पत्नी को बेतरह प्रताड़ना है,
और अगर पति पत्नी बच्चे भी हैं तो उनके घर वाले और लोग भी उनको किसी न किसी शाब्दिक, आर्थिक, मानसिक प्रताड़ना देने को तैयार हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि प्रताड़ना और लोगों को नहीं मिलती है। बहुत परिवार बिखर रहे हैं, बहुत परिवार दुखी हैं। तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये तो स्वभाव ही है मनुष्य का। तो जिसकी जागृति नहीं हुई है उसको नहीं मिल रही है जागृति, जिसकी इच्छा ही नहीं है, जो सीधे कह रहा है कि हम ऊपर नहीं आना चाहते हैं, तो ये सहयोग तो उसे ही मिलेगा जिसके भीतर ये जिज्ञासा होगी कि मैं कैसे लिबरेट हूँ, मैं कैसे मुक्त हूँ। तो वो भिन्न भिन्न रास्तों से तो आएगा, पर अगर एक जगह तो उसको ठहरना ही पड़ेगा जहाँ उसकी कुंडली का जागरण होता है। हम चाहे कितना भी वेद पढ़ लें, हम चाहे कितने भी श्लोक पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर मेरी कुंडलिनी की समझ मुझ तक नहीं पहुँची है तो मेरा उद्धार और मेरा उत्थान करने वाला कौन है फिर? बातों से तो होगा नहीं, प्रवचनों से होगा नहीं, बहुत सुंदर विचार लेकर के भी नहीं होगा। तो अपने भीतर की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको तो हमको जगाना ही पड़ेगा, और तब जा कर के ये स्थान की प्राप्ति होगी जहाँ आप स्वयं गुरु बनते हैं। जब आप अपने गुरु बन जाते हैं, जब आप अपनी अनुभूति लेते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी शायद दूसरे से कह पाएंगे मुझे खुशबू आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इस चीज़ की खुशबू आ रही है। आपको कैसे आएगी? आपको नहीं आएगी। अगर आपको नहीं आएगी तो मैं लाख बोलती रहूँ कि मेरे पास इतने गुलाबों की खुशबू है, तो आपको वो प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए इच्छा का भी होना बहुत ज़रूरी है। आप सबको प्रणाम। जय श्री माता जी। मैं फिर कुछ लेकर के हाजिर होंगे।